अध्याय 1 CGBSE कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 4 का पहला और दूसरा का हल। नीचे ax² प्लस bx प्लस c के कुछ द्विघातीय बहुपदों के शून्यांक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड लिखिए। तो इनका गुणनखंड बनाते हैं। तो इनका देखो, सबसे पहले का हल देखते हैं। यहाँ पर हल, यहाँ देखो ax², तो यहाँ ax² प्लस में हो जाएगा bx प्लस c, ठीक है, से तुलना करने पर देखो, इनसे तुलना करते हैं तो क्या होगा हमारा। पहला में तो x² ही आएगा क्योंकि यहाँ द्विघातीय बोला गया है, ठीक है। दूसरा में bx आएगा और तीसरा में c। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, हम लोगों का x उधर जाके, ये 3 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 4। इस प्रकार से ये हम लोगों का पहला का आंसर। दूसरा से अगर हम लोग तुलना करते हैं तो दूसरा से तुलना करने पर हमारा क्या होगा, x इधर जाके प्लस में हो जाएगा 2, और फिर हो जाएगा x इधर जाके प्लस में हो जाएगा 3। तीसरा का अगर हम लोग हल करें तो x इधर माइनस में जाकर 1/2, फिर जो है दूसरा का देखें तो x प्लस में 1/2। अगर हम लोग चौथा की बात करें तो ये हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा 15 और x माइनस में हो जाएगा 17, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग पांचवा की बात करें तो क्या होगा, x इधर प्लस में चला जाएगा 18 और ये हो जाएगा x माइनस में चला जाएगा 12। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जो है जैसे x का गुणा करेंगे x के साथ तो x² होगा, x का गुणा करेंगे तो -12x होगा, और ये हो जाएगा प्लस 18x, और ये हो जाएगा 12 का गुणा 18 के साथ करेंगे तो आपका उत्तर कंफर्म आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ 12 का गुणा 18 के साथ करेंगे, फिर जो है 18 और 12 को जोड़ेंगे तो आपका द्विघातीय बहुपद के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा का हम लोग हल देखते हैं। तो यहाँ पर शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल करना है। तो हमें जो है हल दिया है क्या, बहुपद, ये बहुपद जो है दिया है, ये कंफर्म आपको लिखना है। उसके बाद अब देखना आपको कि बहुपदों का योगफल बराबर क्या होता है और बहुपदों का गुणनफल। इनको अच्छे से थोड़ा सा बना देते हैं, पहला को, फिर दूसरा तीसरा सभी को यहाँ मैं आसानी से आपको बता दूंगा, ठीक है। इनका पहला को मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। देखिए, पहला देखो, हल दिया है बहुपद बराबर क्या दिया है, x² प्लस 10x प्लस 24, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इनसे हम लोग तुलना करेंगे तो a बराबर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, b बराबर कितना है 10 है, और c बराबर कितना है 24 है, ठीक है। अब हम जानते हैं बहुपदों का योगफल बराबर क्या होता है, और बहुपदों का गुणनफल बराबर क्या होता है। बहुपदों का योगफल बराबर होता है -b/a और गुणनफल बराबर होता है c/a। तो यहाँ पर देखो -b, तो ये हो जाएगा -10/1 और ये हो जाएगा 24/1। कहने का मतलब ये 24 ही, और ये जो है -10। उसी प्रकार से पहला का मान जो है, अगर योगफल की बात करते हैं और
गुणनफल की बात करते हैं तो ऐसे ही आपको बनाना है। मैंने संक्षिप्त में बताया। इसका मान जो है कितना आया, इसका मान जो है -10 और कितना आया 24। दूसरा का अगर हम लोग बात करें तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 7/2 और इसका मान हो जाएगा -9/2। तीसरा का अगर हम लोग हल करें तो ये हो जाएगा -11/1 मतलब -11 और ये हो जाएगा 30। चौथा का अगर हम लोग हल देखें तो ये हो जाएगा -3/-5 तो कहने का मतलब 3/5 और इनका देखें तो 4/-5। फिर जो है पांचवा का देखें तो ये हो जाएगा -1/1 मतलब 1 ही और ये हो जाएगा -12। इस प्रकार से इनका जो है सभी का आंसर आएगा। आपको जो है संक्षिप्त में नहीं विस्तार से बनाना है, क्योंकि आपको बहुपदों का तुलना करना है, फिर जो है आपको आंसर लाना है। ठीक है, यही शॉर्टकट मैंने बता दिया, किंतु आपको ऐसे शॉर्टकट नहीं बनाना है, आपको स्पष्ट रूप से बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 4 जो है समाप्त होता है, अध्याय 1 हमारा समाप्त होता है। आप सभी साथियों का रिक्वेस्ट आया है कि अध्याय 4 से पढ़ाइए, तो ज़रूर अध्याय 4 से शुरू करते हैं। तब तक के लिए अध्याय 2 और 3 को कुछ समय के लिए रोकते हैं। ठीक है।